So the next is NMR spectrometer. How NMR spectrometer works, let's talk about this. ये आपके पास है ठीक है, इसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। यानी इस एपरेटस के थ्रू मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करूंगा। ये नॉब लगी हुई होती है जिससे हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करते हैं। ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। और जो भी चीज डिटेक्ट करती है वो चार्ट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये आपका चार्ट रिकॉर्डर है। इन दोनों के बीच में एक सेल होता है। ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं पहले। अम, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की कॉइलिंग है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर की कॉइलिंग है। और ये जो आपके पास सेल है, इस सेल के अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, राइट। ये एपरेटस की बिल्ट इन मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। ये नॉर्थ है। ये साउथ है। ओके। ये जो सेल है आपके पास, इसमें हम तीन चीजें रखते हैं। एक वो जिसकी हमने एनालिसिस करनी है, यानी सैंपल। देन इस सेल के अंदर हम सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। और इस सेल के अंदर हम एक इंटरनल
रेफरेंस सोल्यूशन भी लेते हैं। ये इंटरनल रेफरेंस सोल्यूशन एपरेटस को कैलिब्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। सॉल्वेंट हमेशा वो यूज करेंगे जिसमें कोई भी प्रोटॉन अवेलेबल ना हो, ताकि वो सैंपल के प्रोटॉन के साथ इंटरफेयर ना हो। एंड फॉर दैट या तो मैं CCl4 यूज करूंगा या फिर मैं CdCl3 यूज करूंगा। ये जो डी है ये ड्यूटेरियम है, विच इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये सैंपल के हाइड्रोजन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ड्यूटेरियम जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता, रेडियो फ्रिक्वेंसी फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए वो सैंपल के प्रोटॉन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरनल रेफरेंस सॉल्यूशन का नाम है टेट्रा मिथाइल साइलेन। साइलेन का मतलब सिलिकॉन, इसको एग्जामिनर शॉर्ट फॉर्म से TMS बोलेगा, और ये इसका फॉर्मूला है। टेट्रा मिथाइल कह रहा है तो ये हो जाएगा CH3 टेकन 4 सिलिकॉन। सो आपने क्या किया था, आपने 14,100 गॉस गॉस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिक्स की थी। तो सैंपल का जो प्रोटॉन है वो 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहा था। आपने इसके थ्रू 60 मेगाहर्ट्ज का रेडियो फ्रीक्वेंसी फोटोन दिया, जिसकी वजह से प्रोटॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद लो एनर्जी स्पिन स्टेट से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट पे जंप करेगा, अपना न्यूक्लियर स्पिन फ्लिप करेगा। जैसे ही वो यहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन फ्लिप करेगा, उस फ्लिपिंग को ये डिटेक्टर डिटेक्ट करके चार्ट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। और एक चीज और, ये जो सेल है ये मुसलसल स्पिन करता रहता है यार। ये सेल मुसलसल स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सिस, सो दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन will get uniform magnetic field. The cell is spun around its axis so that all parts of the solution will get uniform magnetic field. That's a very very important point. Okay. अब यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट रेज करता है, सर आप कह रहे हैं सॉल्वेंट में कोई प्रोटॉन नहीं होना चाहिए ताकि वो सैंपल के प्रोटॉन के साथ इंटरफेयर ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ तो TMS में 12 प्रोटॉन्स हैं, तो क्या ये सैंपल के प्रोटॉन के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे? तो मेरा जवाब, प्रोटॉन्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स टू टाइप्स होते हैं। The first one is called shielded protons. Shielded protons electron rich होते हैं। Shielded protons are covered with an electronic cloud. और इन शील्डेड प्रोटॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता।
नो अफेक्ट दूसरा है डीशिल्डेड प्रोटॉन्स। डीशिल्डेड प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, not covered with an electronic cloud, दैट मीन्स इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा। Has an effect of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो 12 प्रोटॉन्स होते हैं टीएमएस के, ये टेक्निकली शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं। दे आर कवर्ड विद एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, व्हिच इज व्हाई इन प्रोटॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, व्हिच इज व्हाई ये सैंपल के प्रोटॉन के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। होप यू गेट द आंसर। वन मोर थिंग, ये गॉस क्या चीज है? गॉस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। अब आप ये बोलेंगे हम तो टेस्ला पढ़ते हैं, टेस्ला गॉस से डेरिवेट होके आती है, याद रखिएगा ये बात भी। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट दे देते हैं कि 12 protons of TMS are shielded protons covered with an electronic cloud. Hence, no effect of मैग्नेटिक फील्ड। मैं टीएमएस से रिलेटेड आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये है सिलिकॉन और ये है CH3, 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 CH3। क्यों है कवर्ड विद एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड? तो बेटा सिलिकॉन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस जीरो। जब डिफरेंस जीरो होता है तो ये सारे के सारे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते। इसकी वजह से ये शील्डेड प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक और भी चीज, आप इसकी जगह जरूरी नहीं है कि यही यूज करें, आप ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी सारे के सारे 12 प्रोटॉन्स शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे। दे आर नॉट कवर्ड विद एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ओके, हम ये भी यूज कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। यहाँ से एक पॉइंट और शेयर किया था मैंने, मैं वो भी लिख देता हूँ, और वो ये है कि ड्यूटेरियम
cannot show any absorption in radio frequency range. ठीक, अच्छा I hope it makes sense to you.